जैसे हम लोग एक मैग्नेट के लिए कन्वेंशन यूज़ करते हैं, इधर देखो कन्वेंशन यूज़ करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे आती है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए भी हमने कन्वेंशन बना रखी है। हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे जाती है, पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव के टूवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज के पास आती है। ये हमारी कन्वेंशन है। क्या है बच्चों? कन्वेंशन मतलब कि जो हमने अपने आप बनाई हुई है। गलत सही देखो, अच्छा कन्वेंशन का मतलब गलत सही कुछ नहीं होता, ये हमारा बनाया हुआ है। जैसे मान लो इंडिया में ड्राइविंग किस साइड करते हैं, लेफ्ट साइड, और अमेरिका में किधर करते हैं, राइट साइड। तो मान लो गलती से ये बच्चा गलती से ये अमेरिका की इंपोर्टेड गाड़ी देख के कहता है सर ये गाड़ी में ना स्टीयरिंग उल्टा लग गया है। स्टीयरिंग उल्टा नहीं लगा है, वो इंपोर्टेड गाड़ी है, तो उसका स्टीयरिंग की साइड ही क्या होगी, दूसरी होगी। हम एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, उसके बाद हमें मल्टीपल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी पड़ती है। किसकी? मल्टीपल। तो वैसे तो हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे मल्टीपल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बट देखो अच्छा, मान लेते हैं एक स्क्वायर है हमारे पास। क्या है? स्क्वायर। और स्क्वायर के किनारे पे इक्वल चार्ज रखे हुए हैं, क्यू 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 क्यू, इक्वल चार्जेस रखे हुए हैं, और ये स्क्वायर का सेंटर है। क्या है? सेंटर। और अगर हमसे पूछ रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, क्या होगी? नेट। देखो जो सिंगल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब जैसे मान लो सिंगल चार्ज तो नहीं है, अब एक से ज़्यादा चार्ज है। अब जैसे ये चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही लगाएंगे, बट इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से क्या होती है? अवे। अच्छा इसकी वजह से किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? अवे। इसकी वजह से किधर होगी? अवे। और इसकी वजह से क्या होगी? अवे। क्या सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर होंगी या बराबर नहीं होंगी? बताओ अच्छा बराबर क्यों होंगी? चार्ज भी सेम है और दूरी भी क्या है? सेम। किनारे से सेंटर की स्क्वायर में दूरी क्या होती है? सेम होती है। सेंटर पे निकालना है। देखो जितना यहाँ से यहाँ की दूरी है उतनी यहाँ से यहाँ की दूरी है, सबकी दूरी क्या है? सेम है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से क्या लेते हैं? अवे। तो ये वाली फील्ड इसको काट देगी और ये फील्ड इसको काट देगी और नेट फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। तो बेसिकली हम अभी क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ बच्चे, आगे की क्लास में हम मल्टीपल चार्ज की वजह से फील्ड पढ़ेंगे। बैठे बच्चे, वही मल्टीपल चार्ज की वजह से पढ़ेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लास में मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे। देखो बच्चे, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ हमें 3 चार्ज दिए हुए हैं, क्यू क्यू क्यू, और ये स्क्वायर शेप है जिसकी साइड ए है, और यहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगी? एक तो इसकी वजह से होगी, अपवर्ड अवे। अब कई बार बच्चे मिस्टेक इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे दिखाते। इस पे क्यों दिखा रहे हो? किस पॉइंट पे निकालनी है? इस पॉइंट पे। समझे बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कहाँ निकालनी है? यहाँ निकालनी है। इसकी वजह से कहाँ निकालनी है? यहाँ निकालनी है। तो यहाँ 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 कुछ शो नहीं करना। कहाँ शो करना है? उस पॉइंट पे शो करना है जहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है। इसकी वजह से यहाँ, इसकी वजह से यहाँ। अब वैल्यूज क्या क्या होंगे बच्चे? जैसे इसकी वजह से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मान लो उसको हमने ई ले लिया, ई की वैल्यू क्या होगी? के क्यू बाय ए स्क्वायर। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों सेम होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। बट इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी वो ई नहीं होगी। उसकी वैल्यू में क्या होगा? क्योंकि इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए है, ये भी ए है, बट ये कितना हो जाएगा? √2 है। तो इसकी वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसे मान लो इसको ई डैश लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? के क्यू बाय डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस क्या है बच्चे? √2 ए का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? के क्यू बाय 2a स्क्वायर। अगर इस के क्यू बाय ए स्क्वायर ई के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा? ई बाय 2। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएंगी? ये 3 वैल्यू हो जाएंगी यहाँ। इसको अगर एबीडी अलग से ड्रॉ करें तो एक हो जाएगी ई, एक हो जाएगी ई, और ये हो जाएगी ई बाय 2। हमने आपको बताया था बच्चों, अगर 2 वेक्टर 90 डिग्री पे हो और इक्वल वेक्टर हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होगा? √2e, और एक तो पहले से यहाँ ई बाय 2 है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? √2e प्लस ई बाय 2। कॉमन ले लो ई को, √2 प्लस हाफ। ठीक है, और ई की वैल्यू जो है वो क्या है? के क्यू बाय स्क्वायर। पुट कर दो, के क्यू बाय ए स्क्वायर।
√2 प्लस हाफ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बच्चे। समझो अच्छे या नहीं समझे? बच्चों हमको एक क्वेश्चन दे रखा है कि 3 इक्वल चार्जेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पे रखे हुए हैं, साइड जो कि ए है, सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हुई है, क्या होगा? तो जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी ऐसे, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी अवे, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी अवे। तो तीनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी हमने डायरेक्शन ड्रॉ कर दी, और तीनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू भी सेम होगी, क्योंकि चार्ज सेम है और सेंट्रॉइड से यहाँ की दूरी जो होगी वो सेम होगी। तो अगर हमें इनका नेट निकालना है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है, इसकी ई है और इसकी ई है, तो नेट क्या होगा? तो नेट आप ऐसा निकाल सकते हो कि इनका एंगल क्या होगा, ये पूरा 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो ये 120, 120 और 120 डिग्री हो जाएगा। तो अगर आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है तो एक काम करो, पहले इन दोनों का निकाल लो, इन दोनों का क्या होगा, फिर बाद में जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ इसको सॉल्व कर लेना। तो हमने आपको बता रखा है कि जब दो वेक्टर बराबर होते हैं और उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है तो उनका रिजल्टेंट उतना ही होता है और बीच में होता है। जैसे ई का रिजल्टेंट ई होगा और बीच में होगा। अब ई से ई कट जाएगा तो नेट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो फाइनल वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वो क्या होगी? 0 होगी। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, और अगर फोर्स निकालना है तो F इक्वल टू क्या हो जाता है? QE हो जाता है। तो अब इसमें है क्या, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। देखो बच्चे, देखो इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इधर देखो बच्चे, इधर देखो ओजस, देखो इफ चार्ज Q, कौन सा चार्ज Q? ये चार्ज Q इज प्लेस्ड इन फील्ड E, कहाँ में प्लेस्ड है? फील्ड E में प्लेस्ड है, ठीक है। द फोर्स ऑन चार्ज विल बी क्या होगा? F इज इक्वल टू QE। अब देखो जी, थोड़ा सा ना हम आपको एक एक करके इसके बारे में बताते हैं क्या होता है। इधर देखो, लिख लेना बाद में, पहले समझ लो। ये समझ में आ गया? हमने आपको बताया है बच्चों कि जैसे कोई चार्ज है, जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, उसके आसपास जो उसका इन्फ्लुएंस होता है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इन्फ्लुएंस जो होता है उसे कहते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने आपको बताया नहीं अभी। हमने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड के आसपास जो लाइंस ड्रॉ करते हैं उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि इमेजिनरी होती है। क्यों ड्रॉ की जाती है? ताकि अंडरस्टैंडिंग आसान हो। क्या हो? अंडरस्टैंडिंग आसान। जैसे आपने देखा होगा एक मैग्नेट के आसपास हम नॉर्थ से साउथ दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे ही एक चार्ज के आसपास हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी जल्दी जल्दी बता देते हैं आपको साथ साथ में। जैसे मान लो बच्चे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाई जाती है? अवे। ये सब नोट्स में लिखा हुआ है तो इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। ये सब जो फिगर वगैरह है ड्रॉ की हुई है नोट्स में। जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे शो की जाती है? टूवर्ड्स, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है साथ साथ में, इसको कई बार डाइपोल कहते हैं। खैर डाइपोल के बारे में हम डिटेल में भी थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। तो डाइपोल का मतलब क्या होता है? 2 पोल्स। डाइपोल का मतलब क्या होता है? 2 पोल्स। जैसे मैग्नेट के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं आमतौर पे? नॉर्थ और साउथ। तो ये मैग्नेट है, बट अगर इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं मैग्नेट को, तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल। बताओ बच्चे, इसको नाम मैग्नेटिक डाइपोल क्यों है? मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट और डाइपोल का मतलब 2 पोल। 2 पोल कैसे? नॉर्थ और साउथ। इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे? बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यों बोलेंगे? चार्ज एक 2 पोल्स हैं। पोल्स मतलब कि अपोजिट नेचर, और 2 चार्ज हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे आपको। तो इसकी फील्ड लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो पॉजिटिव से अवे होती है और नेगेटिव के टूवर्ड्स होती है। ऐसे फील्ड लाइंस आती है। बाकी देखो जो भी फील्ड लाइंस वगैरह हैं वो हमारे नोट्स में अच्छे से देख लेना, आपको दी हुई है सारी की सारी। तो इतना मत्था बच्ची की जरूरत नहीं है, सब नोट्स में अवेलेबल है। भाई पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है ना अच्छे। देखो यहाँ पॉजिटिव से अवे 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 अवे, और नेगेटिव के टूवर्ड्स टूवर्ड्स टूवर्ड्स। हर डायरेक्शन में क्या आती है? टूवर्ड्स। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? अवे 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 अवे
अवे अवे, यहाँ क्रॉस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, रिपेल करते हुए चली जाएंगी ऐसे। तो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। मैग्नेट में तो चलो आपने पढ़ा था, जैसे मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं, इजी होता है ना काफ़ी, ऐसे ड्रॉ कर देते हो आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, इजी सा होता है ना थोड़ा सा। और इसमें चार्ज में ऐसा ऐसा होता है, नोट्स में सब दिया हुआ है कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये थोड़ा सा समझ में आया बच्चों। जैसे आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था अपने 10th क्लास में, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह की भी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अभी क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है, ये जो टॉपिक में हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, यहाँ पर ये थोड़ा ज़रूरत है इस चीज़ की जो मैं बता रहा हूँ, बताना चाहूँगा, इसके अंदर ये इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, साथ में बता दे रहा हूँ। तो एक काम करो, अच्छे से जल्दी से लिख लो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। नोट्स में ऑल तो दिया हुआ है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, जो फील्ड लाइंस होती है पॉजिटिव से अवे होती है, एंड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की पढ़ते थे, नॉर्थ से अवे जाती है और साउथ में वापस आती है, याद आ रहा है, मैग्नेटिक में भी तो पढ़ते थे। सेकंड प्रॉपर्टी होती है बच्चों, जो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन में भी पढ़ते थे, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती हैं? देखो इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखो अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो रही है। ठीक है बच्चे, जैसे यहाँ पर अगर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इधर भी जा रही है और इधर भी, तो एक पॉइंट पे दो जगह फील्ड नहीं जा सकती, एक टाइम पर एक ही जगह एक ही डायरेक्शन हो सकती है। टू डायरेक्शन नॉट पॉसिबल। ठीक है। थर्ड, देखो बच्चे, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो ये कहती है कि कहीं भी आपको अगर डायरेक्शन निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करके डायरेक्शन निकाल सकते हो। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे अजीब सी जा रही है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर देखो बच्चे, रुक जाओ, ये सब जो पॉइंट्स हैं ये नोट्स में लिखे हुए हैं, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इधर देखो बच्चे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नोट्स में बहुत अच्छे अच्छे से मेंशन किया हुआ है, पढ़ लेना। और ये पूछा भी नहीं जाता है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए बस इसमें कैसे क्या है। तो ये बच्चे, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर आपको यहाँ पे मालूम करनी क्या डायरेक्शन होगी, तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो। क्या ड्रॉ कर लो? टेंजेंट। यहाँ मालूम करनी है तो टेंजेंट ड्रॉ कर लो। फोर्थ क्या होता है कि जितनी वो क्लोज होती हैं, क्लोजनेस मतलब डेंसिटी ज़्यादा होती है, उतनी फील्ड स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग फील्ड होती है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो बच्चों, जैसे एज एन एग्जाम्पल हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, तो जैसे मान लो दो पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट पे फील्ड ज़्यादा होगी या बी पे ज़्यादा होगी, कैसे बताओगे आप लोग? बताओ बच्चे, ए पे कैसे ज़्यादा होगी? क्लोज है। ए पे क्या है? क्लोज है। पे फील्ड स्ट्रांग होगी या बी पे स्ट्रांग होगी, तो फील्ड ए पे स्ट्रांग इसलिए होगी क्योंकि ए पे फील्ड लाइंस क्लोज है। फील्ड लाइंस क्या है? क्लोज है। क्लोज मतलब डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा का मतलब क्या होता है? कम स्पेस में ज़्यादा फील्ड लाइंस है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी ग्रेटर इन कंपैरिजन विद पॉइंट बी। समझे अच्छे? तो जितनी आसपास पास होती है, क्लोज होती है, उतनी फील्ड क्या होती है? ज़्यादा होती है। अच्छा, अब एक फ़र्क आता है बच्चों, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में सारी चीज़ें सेम होती हैं। एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अलग करती है। सॉरी, कोई बता सकता है? और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिफर करती है एक प्रॉपर्टी। वेरी गुड बच्ची। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। क्लोज लूप क्या होता है? इधर देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसमें जो फील्ड नॉर्थ से निकली साउथ पे गई, फिर साउथ से एंटर करके फिर क्या आ गई? नॉर्थ पे। इसे कहते हैं क्लोज लूप। क्या कहते हैं? क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिफर करती है कि, नोट देना बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर आपसे कोई कभी पूछ ले कि यार ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की मोस्टली प्रॉपर्टी सेम होती है, बट कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो डिफर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कौन सी प्रॉपर्टी जो डिफर होती है? तो ये प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप।
क्योंकि चक्कर क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। इधर देखो बच्चे, इधर देखो बोर्ड पे, इधर देखो, मैग्नेट में और इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत बड़ा फर्क ये होता है, मैग्नेट कभी भी मोनोपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। इधर देखो, जैसे मान लो एक मैग्नेट है, क्या कभी एक मैग्नेट में सिंगल नॉर्थ या सिंगल साउथ पोल हो सकता है? अगर आप इसको तोड़ दो तो क्या होगा, यहाँ साउथ बन जाएगा, यहाँ नॉर्थ। तो मैग्नेट हमेशा डाइपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है? डाइपोल। क्या चार्ज में हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट करता है? क्या सिंगल चार्ज मिल सकता है आपको? चार्ज सिंगल हो सकता है बट मैग्नेट सिंगल नहीं हो सकता। हर मैग्नेट को जितना भी बार भी तोड़ो, नॉर्थ और साउथ दो पोल बन ही जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं। बाकी सारी प्रॉपर्टी 10th क्लास वाली है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं बच्चे, भी बहुत पढ़ना है यार, 1 घंटा 20 मिनट पढ़ोगे अभी तो, 20-25 मिनट। हाँ हाँ ढंग से पढ़ लेंगे ना बच्चे, 1 घंटे में मज़ा नहीं आता, 2 घंटे थोड़ा अच्छी क्लास हो जाती है। ठीक है, मिटा दे इसको। बहुत सारा पढ़ लोगे बच्चे, 2 घंटे में बहुत सारी पढ़ाई हो जाती है। 1 घंटे में तो क्या होता है कि जैसे कोई क्लास चल रही है, उसका क्लास खत्म हुई, फिर बच्चे वो बच्चे हम धीरे धीरे कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। हमें जैसे आप लोग की गर्मी की छुट्टी पड़ेगी ना, तो सब हम देख लेंगे। हाँ तो जब भी है बच्चे छुट्टियाँ, फेस्टिवल भी तो होते हैं ना, फेस्टिवल भी होते हैं छुट्टी। इंडिया में तो बहुत अच्छी बात है, फेस्टिवल बहुत होते हैं, तो हम अपनी क्लासेस एक्स्ट्रा ले लेते हैं, हम ले लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। बट देखो जो ऑर्डिनरी चल रही है उसको भी चलने दो, क्या दिक्कत है भाई। हमेशा 2-2 घंटे क्लास नहीं हो पाती है, कभी 2 घंटे हो गई, कभी 1 घंटे हो गई, जैसे जैसे चला वैसे वैसे हो गया। ठीक है, बट ये है कि 2 घंटे की क्लास अटेंड जरूर किया करो, क्योंकि उसमें बहुत सारी पढ़ाई हो जाती है। ठीक है, इधर देखो बच्चे, बात नहीं करो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओम दी बात मत करो बच्चे, इधर देखो, बोर्ड पे फोकस करो। थोड़ा बच्चे जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ना, इसको समझना। ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये आमतौर पर टीचर कोई बताते नहीं है, तो इसको ना बहुत ध्यान से समझना। आपको कहीं भी सिंपली अवेलेबल नहीं होगा ये सब, ये जो बता रहा हूँ फिलहाल, जो टॉपिक बता रहा हूँ छोटा सा। कुछ चीज़ें तो जो है सब सेम पढ़ाते हैं, फील्ड लाइन प्रॉपर्टी वगैरह आप कहीं भी पढ़ो सब सेम हो जाएगा। ये जो बता रहा हूँ ये नहीं, ये आपको इजीली कोई नहीं बताएगा, आप ध्यान से सुनना, इसलिए कह रहा हूँ, कहीं मिलेगा नहीं आपको, बुक किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है, इधर देखो, ये बच्चे अभी ऐसे नहीं बट बता रहा हूँ, इधर देखो बच्चों। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ लेते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब एक तरीके से कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म एक तरीके से क्या है, वेरिएबल। अब देखो जैसे मान लो बच्चे पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज मतलब एक चार्ज रखा हुआ है, जैसे इसकी वजह से ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, ऐसी होती है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसा होता है, ये होता है। अब ये बताना फॉर्मूले के हिसाब से क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? अच्छा, आप कहते हो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, मैंने पूछा यूनिफॉर्म का मतलब होता क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का मतलब जो चेंज ना हो, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, जो चेंज ना हो। तो चेंज हो या ना हो, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है? देखो बच्चे, अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है, डिस्टेंस के स्क्वायर से। तो ये क्या आप इसको यूनिफॉर्म बोलोगे या नॉन यूनिफॉर्म बोलोगे? ये जो फॉर्मूला है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछे एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है नॉन यूनिफॉर्म होती है, तो सीधे सीधे मेरा आंसर क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म आएगा। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर ये तो डिस्टेंस के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, फॉर्मूले में है वेरिएशन हो रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अच्छा, कोई चीज़ यूनिफॉर्म कब होती है, जो किसी चीज़ के साथ मतलब किसी मतलब डिस्टेंस वगैरह के साथ और कुछ पैरामीटर के साथ चेंज ना हो। ठीक है, अब जैसे मान लो एक काम करते हैं बच्चों, ये पॉइंट चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अभी हमने करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। देखो जी, जैसे मान लो पॉइंट चार्ज है, अब मान लो ये शीट है, क्या है, शीट है।
इस पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हम अलग अलग टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो हमने अभी तक पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा है। पॉइंट चार्ज क्या है, एक छोटा सा चार्ज एक जगह रखा हुआ है, इसे कहते हैं पॉइंट चार्ज। बट मान लो किसी एक शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसे कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? तो अभी हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ी है, बट ये जो शीट है और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जब हम लोग इसका डेरिवेशन वगैरह करेंगे, फॉर्मूला वगैरह निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है जब आप डेरिवेशन वगैरह करोगे। और वैसे इसको हम लोग इनफाइनाइट शीट मान के चलते हैं, तो अभी फिलहाल हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करें। बट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट। कैसी होती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट शीट की। जैसे मान लो एक प्लेन शीट है, जैसे मान लो इधर ये शीट है, इस पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, लार्ज शीट है, लार्ज मतलब काफ़ी लार्ज इनफाइनाइट शीट है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, जब आप पढ़ोगे, अभी नहीं आए हम लोग इस पर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है। अब इसकी फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो जो इसकी जो फील्ड लाइंस ड्रॉ होती है वो ऐसी होती है। फील्ड लाइंस, पैरेलल लाइंस यूज कर रहे हैं हम लोग। अब हम ये क्वेश्चन पूछेंगे ओजस से। देखो अच्छे, ऐसा क्या है अगर इसकी फील्ड लाइंस कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म है, तो इसको हम ड्रॉ करने के लिए पैरेलल लाइंस क्यों यूज कर रहे हैं? व्हाई वी आर यूजिंग पैरेलल लाइंस? मतलब कोई और शेप क्यों नहीं यूज कर रहे? ऐसी लाइन, तिरछी लाइन, मतलब डाइवर्जिंग लाइन, कन्वर्जिंग लाइन यूज क्यों नहीं कर रहे? ऐसी लाइंस क्यों यूज कर रहे हैं? कोई और बच्चा समझेगा? वाई? देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, हम जैसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, और यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैरेलल लाइंस दिखा रहे हैं, ये यूज करें। थोड़ा कोई सोच, थोड़ा और बच्चे कोशिश करो। हाँ बच्चे कैसे में? नहीं बच्चे बिल्कुल और कोशिश करो। दोनों में काफी हद तक सही आ गया बच्चों। हमने ना एक टर्म यूज की थी, डेंसिटी। अभी हमने ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, तो हमने ये बताया था कि कहीं पर जहाँ पर फील्ड डेंस होती है वहाँ फील्ड ज़्यादा होती है। अभी मैंने ना आपको एक क्वेश्चन दिया था थोड़ी देर पहले, ये क्वेश्चन दिया था ना, ये यूनिफॉर्म फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है? आप कैसे बता सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म? देखो अच्छा, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ डेंसिटी कम है। डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रांग होगी। जैसे मान लो ये पॉइंट हो गया ए, ये बी। अब यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हमने पैरेलल लाइंस इसलिए यूज़ किया है ताकि डेंसिटी यहाँ पर और यहाँ पर क्या रहे? सेम रहे। जैसे मान लो एक रीजन है, इतने रीजन में यहाँ कितनी फील्ड लाइंस आ रही है? 4। और यहाँ पे इतने रीजन में कितनी फील्ड लाइंस आ रही है? 4। तो इसका मतलब अगर यहाँ 2 पॉइंट ले लो कोई भी, तो इस पॉइंट से 4 फील्ड पास हो रही है, इस यहाँ से इतने रीजन से 4 फील्ड पास हो रही है, इतने रीजन से भी 4 ही हो रही है, तो यहाँ और यहाँ फील्ड क्या है? सेम है। समझे बच्चे या नहीं समझे? बोलो बोलो। पैरेलल लाइन का यूज समझ में आया? पैरेलल लाइन डेंसिटी को दर्शा रहा है। किसका दर्शा रहा है? डेंसिटी, क्लोजनेस। समझे? ये फील्ड लाइन क्या हो रही है? यहाँ क्लोज ज़्यादा है, यहाँ डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। यहाँ फील्ड क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ फील्ड क्या होगी? वीकर होगी। ये ऐसी फील्ड है जो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। जैसे ये देख रहे हो, ये ऐसे डाइवर्ज ही तो कर रहा है। ये फिगर और ये फिगर देखो, इसको यहाँ से देखो, जैसे से 4 से दूर जाते आओगे फील्ड क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। समझे बच्चे? फील्ड डेंसिटी मतलब कितनी क्लोज है, फील्ड लाइंस कितनी क्लोज है। देखो अब जैसे इतने रीजन में, एक गिवन रीजन में जैसे इतना रीजन है, ये देखो कैप जितना रीजन है, इतने रीजन में 3 फील्ड लाइंस आ जा रही हैं। अब दूर जाने पे फील्ड की डेंसिटी क्या होती जा रही है? कम हो रही है। डेंसिटी मतलब क्लोजनेस, डेंसिटी मतलब अवे होती जा रही है ना, अवे। यहाँ क्या, यहाँ क्लोजनेस कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, बराबर है, सेम क्लोजनेस है, तो मतलब फील्ड क्या है? सेम है। देखो अच्छी एक चीज़ समझना, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो उसके साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। क्या करती है? रिप्रेजेंट। तो उसका जो ड्राइंग भी होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रॉपर। वो दर्शाना चाहिए कि सच में यूनिफॉर्म है, सच में क्या है?
यूनिफॉर्म है। इसको यूनिफॉर्म कैसे पता चल रहा है बताओ? ना ये कन्वर्ज हो रही है ना ये डाइवर्ज, सेम है। आई बात समझ में? अगर कभी आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो करनी है तो कैसी लाइन ड्रॉ करोगे? पहला। क्यों पहला लाइन ही क्यों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है? क्योंकि वो दिखा रहा है कि डेंसिटी क्या है, सेम है। डेंसिटी यहाँ आगे पीछे रीजन में क्या है, सेम है। जबकि ये कन्वर्जिंग लाइन या डाइवर्जिंग लाइन अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है? डेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आई बात समझ में? तो देखो बच्चों मेन मुद्दा ये था। कई बार एक्चुअली क्या होता है बच्चों को ये भी आइडिया नहीं होता, अपने क्लास के बच्चों से एक बार पूछना जाके कि व्हाई वी आर यूजिंग पैरेलल लाइंस टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए पैरेलल लाइंस क्यों यूज करते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए पैरेलल लाइंस क्यों यूज करते हैं? समझे बच्चे? तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इधर देखो, अब क्या है, इधर कोई एक चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स जो होगा वो क्या होगा, F = QE। ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक तरीके से बच्चों जैसे मान लो यहाँ शीट है, यहाँ क्या है, शीट है, पॉजिटिव चार्ज शीट है। जरूरी नहीं है मैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज शीट को ड्रॉ करूं, हो सकता है मैं कभी ड्रॉ करूं कभी ना भी ड्रॉ करूं। समझे बच्चे? मान लो अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख दिया, अब ये किधर जाएगा, और अगर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, अब ये किधर जाएगा, इस पर फोर्स किधर लगेगा? पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, ऐसे, और नेगेटिव चार्ज इधर ऐसे। तो चलो बच्चे हम ना एक एक करके पूछते हैं किन कारणों। अंक बताओ बच्चे, ये पॉजिटिव चार्ज इधर क्यों जाएगा? पॉजिटिव रिपेल करेगा और ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो आपने शीट देख के कहा। क्या देख के कहा? शीट। अगर हम शीट को मिटा दें, जैसे शीट देखते हो आप, जैसे मान लो आपने शीट देखी आपने, तो शीट देख के कहा पॉजिटिव रिपेल हो रहा है। अगर मैं शीट को मिटा दूं तो क्या आपके पास कोई और लॉजिक है जिससे आप बता सकते हो कि पॉजिटिव इधर जाएगा और नेगेटिव इधर जाएगा? बताओ बच्चे। जो पॉजिटिव वाला है तो जो जिस डायरेक्शन में लाइन है वो उस डायरेक्शन में जाएगा, और नेगेटिव वाला उसके अपोजिट में जाएगा। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, ये फॉर्मूला भी है ना, ये जो फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में, ये भी एक तरीके से हमको डायरेक्शन बताता है। कैसे बताता है? इधर देखो, जैसे मान लो बच्चे मैं रैंडमली ये लिखता हूँ B = 2A। दो हमने वेक्टर लिखे, जस्ट करण बताओ बच्चे इसका क्या मतलब है? B = 2A का मतलब क्या है? B एक वेक्टर है, 2 टाइम्स A। वेरी गुड बच्चे। ये कह रहा है कि सर B भी है और A भी है। जो B है वो A का क्या है, 2 टाइम्स है दोनों एक ही डायरेक्शन में। ये मानते हो या नहीं मानते? अच्छा मान लो अगर यहां पर क्या होता, B = -2A होता, इसमें क्या फर्क है? B A के अपोजिट है। ठीक है। अब मान लो अगर एक केस में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो F एंड E की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो F है एंड E सेम डायरेक्शन होगा, और अगर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज का केस क्या हो जाएगा, ये वाला केस हुआ ना। जैसे माइनस यहाँ लग गया, यहाँ माइनस लग जाएगा, तो अगर यहाँ माइनस लग गया, जैसे F = -QE, तो ये बन गया ना। तो इसका मतलब ये और ये फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है तो फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड। समझे या नहीं समझे बच्चे? देखो बच्चे मैंने कहा चार्ज की जब वैल्यू पुट करते हैं, जैसे मैंने कहा एक पॉजिटिव चार्ज है और ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो Q की जगह क्या पुट करोगे आप, -Q। चार्ज क्या हो गया, माइनस आ गया ना। समझ रहे हो बच्चे? हाँ खुद लगाया ना। जैसे अगर मान लो चार्ज दिया 1 कूलम, तो यहाँ 1 आएगा, और -1 कूलम आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। और जैसे ही यहाँ माइनस आया तो ये वाला मतलब ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि A और B एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट साइड है तो फोर्स किधर होगा, लेफ्ट साइड। समझे या नहीं समझे? तो ये जो तरीका है ये वेक्टर का तरीका है। कौन सा तरीका है, वेक्टर। देखो F एंड E अपोजिट का मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है तो फोर्स किधर लग रहा होगा, लेफ्ट साइड। ये किसके लिए वैलिड है, नेगेटिव चार्ज के लिए। किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स उसके अपोजिट। कैसे हमने बताया, मैथमेटिकली बताया। कैसे बताया, मैथमेटिकली बताया। समझे बच्चे या नहीं समझे? बोलो।